Hello children, let's study chapter number 9 of your science section and the topic is need for a house. मतलब हमें घर की ज़रूरत है या घर की आवश्यकता क्यों है. You all know why do we need house, but in this chapter we will learn in detail why do we need house, what are the advantages of being living in a house. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now we need a house to live in. हमें घर रहने के लिए चाहिए. A house gives a shelter. एक घर जो है वो हमें आश्रय देता है, शेल्टर देता है. And we feel safe and comfortable in our house. और जब हम घर में रहते हैं तो हम सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं. A house keeps us safe from hot sun. और हाउस जो है वो हमें गर्म सूरज से बचाता है, सेफ रखता है. तेज़ बाहर गर्मी होती है या जो भी मौसम होता है हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से वो बचाता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड स्नो. और जब ठंडी में तेज़ ठंड होती है या कई जगहों पे बर्फ़ गिरती है तो घर हमें उन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाता है. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बाहर बच्चा है, बहुत तेज़ धूप है, वो परेशान है, जबकि घर में फ़ैन और एसी के नीचे ये बच्ची आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रही है. क्योंकि ये घर के अंदर है इसलिए इसे धूप नहीं लग रही है. सिमिलरली ठंड के मौसम में आप इस पर्सन को देखिए, ये बाहर है पेड़ के नीचे, इसे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है जबकि ये आग भी ताप रहा है. उसके बावजूद ये जो पर्सन है ये घर के अंदर बैठा हुआ है, फायर प्लेस के पास आग लगी हुई है और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो घर में ये बहुत आराम से रह रहे हैं बिना किसी टेम्परेचर की परेशानी को झेलते हुए. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड हेल. और जो घर है वो हमें बारिश से भी बचाता है और हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं उनसे भी हमें घर बचाता है. नहीं तो उन ओलों से चोट लग सकती है अगर हम बाहर रहें. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बाहर ये रेन कोट और छतरी से अपने आप को बचा रहे हैं, पर ये बच्ची घर में है तो इसको रेन कोट और छाता लेने की ज़रूरत नहीं है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स. और घर हमें बहुत तेज़ हवा और धूल वाली जो आंधी चलती है उनसे भी बचाता है. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ तेज़ हवा आंधी चल रही है, ये लोग बहुत परेशान हैं, आँख में धूल जा रही है, सारे बाल उड़ रहे हैं, जबकि ये बच्ची खिड़की के पास खिड़की बंद करके बैठी हुई है, पर घर में है इसीलिए ये सुरक्षित है. It also keeps us safe from wild animals and thieves. जब हम घर में रहते हैं तो जो जंगली जानवर हैं घर हमें उनसे भी बचाता है और घर में रहने से हम चोर और डाकुओं से भी सुरक्षित रहते हैं. Now टाइप्स ऑफ हाउसेस. अभी तक आपने पढ़ा कि हमें घर किन किन चीज़ों से बचाता है या घर में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं. अब कितने तरीके के घर होते हैं, कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं, विल स्टडी दैट. हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. हाउस बहुत सारे तरीके के होते हैं. टेम्परेरी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस. टेम्परेरी मतलब जो अस्थाई है, मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, जिसपे आप चेंज कर सकते हो प्लेस टू प्लेस. जैसे ये टेंट है, जब जहाँ चाहे लगा लिया और बाद में उसे फोल्ड कर लिया, हटा लिया, आप गए तो दूसरी जगह लगा लिया. ये मूवेबल कैरावान है. जब ये कैरावान मतलब एक बड़ी सी गाड़ी जिसके अंदर घर की सभी सुविधाएं दी जाती हैं, एंड इट इज़ ऑन द व्हील, तो आप इसको मूव कर सकते हो जहाँ जाना चाहो. और ये जो है ये परमानेंट हाउस जैसे हम जिसमें रहते हैं,
इनको आप मूव नहीं कर सकते। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ब्रिक्स इन प्लेन एरिया जहाँ पर हम रहते हैं। सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड, कुछ जो घर हैं वो लकड़ी के भी बनते। दे आर कॉमनली फाउंड इन द हिली एरियाज, और वो पहाड़ी एरिया में ऐसे घर पाए जाते हैं। उनका रूफ ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है, कभी बर्फ़ गिरती है, तो लकड़ी जो है वो हमें बहुत ठंडी से बचाता है, और बर्फ़ वर्फ़ गिरती है तो रूफ़ ऐसे होते हैं तो वो गिर जाते हैं, स्लोपी रूफ़ होने के कारण नीचे आ जाती है बर्फ़। तो ऐसे घर जो हैं हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, और बहुत अलग अलग शेप के भी हाउसेस होते हैं। जैसे कि ये देखिए फ्लैट रूफ़ है इसकी, जो छत जैसे कि हमारे घरों में होती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया स्लोपी रूफ़ है। एंड दिस इज़ राउंड विच इज़ इग्लू, ये इग्लू है। इनसाइड द हाउस देयर आर शेल्व्स, डोर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा। घर के अंदर शेल्व्स होती हैं, डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। ईच हाउस हैज़ आउटलेट्स फॉर वेस्ट वाटर, और सभी घरों में खराब पानी, गंदा पानी, जो वेस्ट वाटर है उसके निकलने के लिए एक आउटलेट भी होता है। नाउ अब घर के बारे में हमने पढ़ा, पर हर घर में रूम्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अभी वी विल स्टडी अबाउट द रूम्स इन अ हाउस। आवर हाउस गिव्स अस कंफर्ट, हमारा घर हमें आराम देता है। देयर आर मेनी रूम्स इनसाइड आवर हाउस, हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। ईच रूम हैज़ अ डिफरेंट यूज़, और हर रूम का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग इस्तेमाल है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में बेडरूम है जहाँ पर हम सोते हैं, स्टडी रूम है जहाँ पर पढ़ाई करी जाती है, ड्राइंग रूम है जिसे गेस्ट रूम भी बोलते हैं, या फिर वहाँ पर जब मेहमान आते हैं तो वो लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। हम लोग डाइनिंग रूम जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, बाथरूम जहाँ हम नहाने के लिए जो जगह का इस्तेमाल करते हैं, किचन जहाँ पे हमारी मम्मी खाना बनाती है। सो ये सारे जो रूम्स होते हैं ये सभी घरों में होते हैं, और इनके सबके अलग अलग यूज़ होते हैं। पिक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वी ईट, रीड एंड प्ले इन आवर हाउस, हम अपने घर में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, हम बाथरूम में नहाते हैं। वी कुक आवर मील्स इन द किचन, हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, हम जब ड्राइंग रूम में कोई भी गेस्ट आता है उनको हम वेलकम करते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, बेडरूम में हम आराम करते हैं, सोते हैं। दस वी एन्जॉय आवर सेल्व्स इन आवर हाउस, इस तरीके से हम अपने घर में एन्जॉय करते हैं। अ गुड हाउस, अ गुड हाउस मे बी बिग और स्मॉल, एक अच्छा घर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अ गुड हाउस मस्ट हैव विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, एक अच्छे घर में खिड़कियाँ होती हैं, वेंटिलेशन होता है जहाँ पे सनलाइट घर के अंदर आती है, और फ्रेश एयर का इनलेट होता है, हवा अच्छे से आती है। इट मस्ट हैव नीट एंड क्लीन फ्लोर, और अच्छे घर में हमेशा साफ़ सुथरी फर्श होती है, साफ़ सुथरा घर होता है। देयर शुड ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग रूफ, और छत बहुत मज़बूत होती है। टू कवर द टॉप ऑफ द हाउस, ताकि घर का जो टॉप है वो अच्छे से कवर रहे, बारिश, ओले और तेज़ हवा में उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। I hope you all have understood the topics given in the chapter about the houses. आप सभी समझ गए होंगे इसमें जो भी हाउस के बारे में लिखा है, कितने रूम होते हैं, गुड हाउस में क्या ज़रूरी होता है, कितने फॉर्म्स ऑफ हाउसेस होते हैं, कौन से परमानेंट और टेम्परेरी हाउसेस होते हैं, और हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड अ हाउस। ये सारे जो इसमें सब टॉपिक्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
Please read this chapter and understand it well. Thank you.